हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था प्यार के ऊपर कि लड़कियों को प्यार करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहिए। पता है क्यों बनाया था? क्योंकि आज बिहार की एक बिहारी हीरोइन, भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अपने घर में सुसाइड करके ख़त्म हो गई है। 2-4 महीने पहले एक और हीरोइन ख़त्म हुई थी, वो भी किसी हीरो के प्यार के चक्कर में थी और उसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए बोलते हैं हर किसी पर भरोसा मत करो, कोई भरोसे लायक नहीं है। वो आगे वाला हो सकता साजिश के तहत तुमसे जुड़ रहा हो, तुम सच्चे दिल से जुड़ सकती हो। और लड़कियां क्या करती हैं, इनोसेंट होती हैं, बिल्कुल सच्चे दिल से जुड़ जाती हैं, फिर सुसाइड करती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। अब फिर उन्हें सब जब छोड़ के चला जाता है और लड़की को पटा लेता है तो उन लोग को ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कैसे जिए, समझ में नहीं आता है उन लोग को। कुछ आदमी लोग को छोड़ के कुछ आदमी लोग की फितरत तो ऐसी ही है। लड़कियां ये चीज़ कब सोचेंगी, कब समझेंगी? जब उनके साथ कुछ गंदा खेल हो जाता है ना, जिससे लड़कियां धोखा दे देते हैं, जेंट्स धोखा दे देते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि अरे ये तो बाजी पूरा हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो पूरी पलट चुकी है और कुछ ठीक होने वाला है भी नहीं। फिर लड़कियां क्या करती हैं, सुसाइड की तरफ भागती हैं। उससे अच्छा पहले किसी पर भरोसा ही मत करो। अगर हर राह चलते इंसान पर भरोसा करेंगे तो यही होगा ना। अब देखो, वो लड़कियां हीरोइन थी, घर से बाहर रहती थी, अपने माँ बाप के से दूर, तब भी उन्हें ये चीज़ नहीं सीखी कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन लोग की जान गई। फिर देवदास बन जाती हैं लड़कियां, और जो जिंदा रह जाती हैं वो भी किसी काम की नहीं रहती हैं। उनके साथ जब धोखा हो जाता है ना, उसके बाद वो भी देवदास ही बन जाती हैं। इमोशनल सॉन्ग सुनना, किसी अच्छे काम में मन नहीं लगना, घर गृहस्थी ठीक से नहीं संभालना, पढ़ाई वढ़ाई ठीक से नहीं करना। एक एज होती है, अगर तब तक कोई बच्चा बिगड़ा नहीं तो बाद में बिगड़ेगा भी नहीं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं ना मैं क्या बताऊँ। अभी मेरी लड़की 22-21 साल में चल रही है, वो प्यार व्यार ये सब चीज़ पे भरोसा ही नहीं करती है। लड़का तो 2-2 डिग्री करके अभी जॉब कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर है, और आज तक किसी लड़की में लड़के ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। क्योंकि मेरा लड़का बहुत सीधा साधा है, बहुत भोला भाला है, तो मैं बचपन से हमेशा समझाती थी उसको कि बेटा ये प्यार यार एक ऐसी बीमारी है, कैंसर की तरह है। एक बार इंसान को लग जाता है ना तो इंसान पूरा खोखला हो जाता है, मतलब वो कहीं का नहीं रहता। तो किसी से प्यार मत करो। कोई लड़की बनी होगी तुम्हारे लिए भी जो तुमसे शादी करेगी और पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। बहुत सारे जेंट्स होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, पर मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे मिस्टर हैं, वो दो मतलब तीनों ही बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैं हमेशा दूसरों को समझाती हूँ कि प्लीज़ प्यार व्यार के चक्कर में मत फंसो। ये कि किसी कैंसर से कम नहीं है कि मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आगे वाला खेल के चला जाता है, बर्बाद कर देता है सब कुछ। तो अपना ध्यान रखें, इसीलिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था। और फिर वो लेडी देवदास बन जाती हैं, फिर गाना, लड़कियां जब बर्बाद हो जाती हैं, या कई लोग तो सुसाइड ही कर लेते हैं, जो बच जाते हैं ना वो देवदास बन जाते हैं। पूरा टाइम इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं, इमोशनल। पहले जब लड़का मिलता है ना, लाइफ में आता है, तो पता है उनको ऐसा लगता है कि ज़मीन पे वो है ही नहीं, आसमान में उड़ रही हैं। वो तब भूल जाती हैं कि कितने ज़मीन पे आके गिरोगी ना तो कहीं की नहीं रहोगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, और जब
जब सब ख़त्म हो जाता है ना खेल, जब वो खेल के भाग जाता है, फिर इनका या तो मरने का मन करता है, नहीं तो ये अपनी जीते जी मर ही जाती हैं लगभग, तो देवदास बन जाती हैं। फिर इनकी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता। देवदास लोग इमोशनल सॉन्ग सुनते रहते हैं। पता है क्या सॉन्ग सुनते हैं? मैं याद कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फिल्मों में देखा कि जब लड़की के मतलब उसके साथ कोई गद्दारी कर दिया, या फिर वो लड़के तो पता है वो, अब जैसे फिल्मों में देखे हैं कि कितने स्मार्ट, हीरो से ज़्यादा स्मार्ट तो विलन रहते हैं। और विलन अपने पास तो खुद की लड़कियां रखेंगे, ये दूसरे की भी जिद लूटते रहेंगे। तो एक्चुअल ज़िंदगी में भी ऐसे विलन होते हैं, और बहुत ही घटिया कैटेगरी के होते हैं। इनकी लड़कियों को देखते ही लाट टपकने लगती है यहाँ से यहाँ तक, और वो अपनी और दूसरों की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुछ आदमी होते हैं, सभी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मेरे भी मिस्टर और बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और कई बहुत सारे जेंट्स बहुत अच्छे होते होंगे, उनके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग के लिए बोल रही हूँ जो बाकी लोग की, बाकी किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं फंसाने के क्या क्या नए नए तरीके अपनाते हैं, बाप रे। कि ऐसा दिखा देते हैं लड़की को कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक से गाना गाएंगे, गाना नहीं गाएंगे मतलब ऐसे रोमांटिक होंगे, लड़कियां भी रोमांटिक हो जाएंगी फिर जब पटा लेते हैं। उसके बाद पता है क्या बोलते हैं, लड़की को लगता है बाप रे इससे ज़्यादा अच्छा कोई लड़का हो नहीं सकता। बस साल 2 साल की बात होती है, लड़का ऐसे रंग दिखाता है अपने, फिर लड़कियों के पास कुछ बचता ही नहीं है। लड़का हो या जेंट्स हो, दोनों खराब तो खराब ही होते हैं, जेंट्स हो या लड़के। कई जेंट्स भी तो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ना। उन्हें भी कौन सा एक से मन भरता है, आज इसके साथ तो कल उसके साथ तो परसों उसके साथ। लड़कों का भी यही है। और आजकल तो नेट का ज़माना है, बहुत आसान है इसके पास उसके पास उसके पास जाना, आसानी से छोड़ देते हैं, नहीं नहीं पकड़ लेते हैं। इसलिए प्लीज़ सावधान रहो, दूसरों के बच्चों के साथ गद्दारी मत करो, क्योंकि बहुत मुश्किल से पालते हैं अपने बच्चों को माँ बाप, इतने प्यार से संभालते हैं, कितनी साल उनकी देखभाल करते हैं। किसी की लड़की को झूठे प्यार में मत फंसाओ कि वो कल सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, प्लीज़ ऐसा मत करो। पता है कुछ दिन पहले एक मैं बिहार का एक किस्सा सुन रही थी, एक लेडीज, कम नहीं होती वो भी, अपने पति और बच्चों को छोड़ के आ गई। केसरी लाल का जो हीरो है ना वहाँ का सुपरस्टार, उसका फोटो लेके घूम रही है। मतलब अरे अपने घर में रहो, वो तुम्हारे जैसे उसके पास 36 मरती हैं, और वो 36,000 के ऊपर मरता है, वो भी 36,000 उसके ऊपर मरती हैं, तो 36,000 के ऊपर वो भी तो मरता होगा। तुम्हारे लिए बैठा है क्या? फ़ोटो लेके घूमती हैं पगली। बोलते मेरे को तो ना वो बहुत अच्छा लगता है, ये वो प्लांट का पप्पी कर करके मुँह लाल कर दिया था फ़ोटो में। ऐसा बेवकूफ़ी कैसे दे लेती हो? 4 4 शादी करना है, और हीरो से प्यार हो जाता है। हीरो के लिए तो जैसे तुम ही बैठी हो अकेली, जैसे वह बहुत सारी हीरोइन नहीं रहती क्या पटाने के लिए, वो भी तो पटाता रहता है। इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत करो, अपना घर गृहस्थी बच्चे पति पत्नी सबको देखो, अच्छे से रहो आराम से। कल बनाई थी एक वीडियो, मैं सोची मैं इस टॉपिक पे ना आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी, अलग अलग कहानी के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, अब धीरे धीरे ना जैसे मेरे को बहुत सारे व्यूज आएंगे ना, तो फिर मैं अलग अलग कहानी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। भिलाई की भी 2 4 कहानियाँ हैं, उनके ऊपर भी बनाऊँगी, और बहुत सारी कहानियाँ हैं मैं आपको सुनाऊँगी। बाय।